सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। हरे कृष्णा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है श्री कृष्णा श्री विष्णु टेम्पल प्रदक्षिणा। हम जो मंदिर में जाते हैं, प्रदक्षिण करते हैं, इस प्रदक्षिण करने का महत्व क्या है, इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें प्रदक्षिण करना चाहिए, प्रदक्षिण करने से क्या फल लाभ मिलता है, कितना बार हमें भगवान का मंदिर को प्रदक्षिण करना चाहिए और प्रदक्षिण करने के समय हमें कैसे प्रदक्षिण करना चाहिए और क्या कौन सा प्रणाम मंत्र हमें करना चाहिए। तो मैं आज इस पूरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि भगवान का मंदिर प्रदक्षिण करने का विशेष महत्व क्या है। आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना आवश्यक है ताकि आप भगवान का मंदिर जब भी जाओ तो भगवान का विशेष कृपा लाभ मिले। हम पद्म पुराण से एक सुंदर कहानी सुनेंगे जो भगवान श्री विष्णु मंदिर का साथ रिलेटेड है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि हमें भगवान श्री विष्णु मंदिर का प्रदक्षिण, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान नरसिम्हा हो, भगवान श्री राधा गोविंद जी का मंदिर, जो भी भगवान का मंदिर है उसमें प्रदक्षिण करने का विशेष महत्व क्या है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु यह ग्रंथ का नाम है। 2/135 से 136 पूर्व में लिखा है कि कोई भी अगर भगवान श्री विष्णु जी को सामने रखकर प्रदक्षिण करता है, जैसे घड़ी का कांटा जैसे घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमें प्रदक्षिण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए। तो जब हम भगवान का प्रदक्षिण करते हैं तो हमें इस चक्र का बंधन से हमें मुक्त मिल जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, जब हमें भगवान का मंदिर प्रदक्षिण करने से हमें जन्म मृत्यु का बंधन से भी मुक्ति मिलने का सौभाग्य लाभ कर सकते हैं। हमारी इस्कॉन फाउंडर आचार्य जो गुरु परंपरा का माध्यम आश्रित गुरुदेव है, जो परम गुरुदेव, जो परम वैष्णव है, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने अपना पत्र में लिखा है, अपने ग्रंथ में लिखा है, जो भी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी को प्रदक्षिण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हो, नरसिम्हा भगवान हो, भगवान श्री राम जी हो, भगवान श्री नारायण हो, अगर कोई भी भगवान का मंदिर हम प्रदक्षिण करते हैं तो इस जड़ जगत में, ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, इस जड़ जगत का जो जन्म चक्र का जो बंधन है उससे हम मुक्ति लाभ कर सकते हैं। अभी मैं चर्चा करूंगा कि भगवान का मंदिर प्रदक्षिण करने से क्या फल लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जी का मंदिर प्रदक्षिण करने से हमको पता चल के एक फल लाभ मिलता है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाता है। दूसरा फायदा क्या है, हमारे गंगा नदी से भी ज्यादा स्नान करने का फल प्राप्त मिलता है। तो आप समझ सकते हैं, आपको गंगा नदी में जाके स्नान करने का जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान का प्रदक्षिण कर लेते हैं तो हमें गंगा नदी से स्नान करने का उससे भी ज्यादा फल लाभ मिलते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है ये। तो हमें अवश्य भगवान का मंदिर प्रदक्षिण करना चाहिए ताकि हमें गंगा नदी में स्नान करने से भी ज्यादा फल मिले हमको। एवं तीसरा फल जो इंटरेस्टिंग है, अगर हम भगवान का मंदिर प्रदक्षिण करते हैं तो हमें जितने भी तीर्थ स्थान है इस ब्रह्मांड में, जितने भी तीर्थ स्थान है, भगवान का स्थान है, भगवान ने जहाँ लीला किया है, उस तीर्थ स्थान में गमन करने का समान फल लाभ मिलते हैं। अगर हम भगवान के तीर्थ स्थान नहीं जा सकते तो हम अगर भगवान का प्रदक्षिण कर लेते हैं तो हमें उस समान तीर्थ स्थान गमन करने का फल लाभ मिलता है। तो बहुत व्यक्ति भगवान का तीर्थ स्थान जाते हैं, तीर्थ स्थान जाके जो फल लाभ मिलता है वही सेम फल लाभ हम जब भगवान का प्रदक्षिण करते हैं वही हमें फल वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो 3 प्लस पॉइंट, तो 3 एडवांटेजेस है, तो 3 फायदा है। अगर हम भगवान का मंदिर प्रदक्षिण करते हैं तो 3 फल मिलते हैं। एक, जन्म मृत्यु का चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाता है। दूसरा, गंगा नदी में स्नान करने से भी ज़्यादा फल मिलता है हमें। तीसरा क्या है, अगर जितने भी तीर्थ स्थान है वो सारे तीर्थ स्थान में भ्रमण करने का हमें समान फल लाभ मिलते हैं अगर हम भगवान का मंदिर में प्रदक्षिण करते हैं। अभी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी डू प्रदक्षिण अराउंड द लॉर्ड। हमें भगवान का मंदिर कितना बार प्रदक्षिण करना चाहिए। हमें भगवान का मंदिर श्री स्कंद पुराण में घोषित किया है, हमें भगवान का मंदिर कम से कम 4 बार प्रदक्षिण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान का मंदिर 4 बार प्रदक्षिण करते हैं तो समझ लेना वो उस व्यक्ति ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया है। पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण हो जाता है। आपको पूरे ब्रह्मांड को भ्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ते अगर आप स्वयं भगवान का चारों तरफ अपने 4 बार प्रदक्षिण किया है। तो हमें ये समझ में आ गया कि भगवान का मंदिर प्रदक्षिण करना कितना इंपॉर्टेंट, कितना गुरुत्व है। अभी भगवान का मंदिर प्रदक्षिण कैसे करें।
भगवान सामने है, सामने से पहले हम लोग जब मंदिर जाते हैं भगवान को सामने अर्चा विग्रह अवतार में देखते हैं, भगवान सामने विराजमान है। हमें भगवान को सबसे पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम करने के बाद हमें, जब हमारा पहला प्रदक्षिण खत्म होगा, फिर जब हम सेकंड प्रदक्षिण शुरू करेंगे, हमें फिर से भगवान को प्रणाम करके दूसरा प्रदक्षिण शुरू करना चाहिए। ऐसे करके 3 बार, ऐसे करके चौथा बार फिर भगवान को प्रणाम, हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जो फाइनल प्रणाम होते हैं। तो ऐसे हमें भगवान श्री विष्णु जी का प्रदक्षिण में 4 बार प्रदक्षिण करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेकर हमें भगवान का प्रदक्षिण करना चाहिए। तो समझ में आ गया किसी को? नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे मैसेज भेज सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अभी चलते हैं, जो लास्ट प्रश्न है, ए ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम पद्म पुराण। श्री पद्म पुराण से एक सुंदर कहानी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार एक पेड़ में एक पक्षी था। दूर से एक शिकारी ने उस पक्षी को देखकर तीर चलाया। उस पक्षी का जो दाना था, वो कुछ दाना का जो अंग था वो नीचे काट के गिर गया। तो पक्षी बहुत व्यथित, बहुत दर्द में था, दर्द में वो नीचे गिर गया। तो सामने एक डॉग थे, कुत्ता था। उसने उस पक्षी को देखकर दौड़ते दौड़ते उस पक्षी की तरफ चला गया। तो उस पक्षी को, तो वो बर्ड को लगा कि वो मुझे खींच काटने आएगा या मुझे, तो पक्षी क्या किया, वो डर के मारे वो उड़ने के लिए जा रहे थे। उसको पता नहीं वो कहाँ, कौन सा दिशा में जाएगा, कहाँ पे जाएगा। तो सामने एक भगवान का मंदिर था, भगवान श्री विष्णु जी का मंदिर था। तो पक्षी ने क्या किया, कहाँ जाएगा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उस मंदिर का, तो पक्षी ने क्या किया, उस पूरे मंदिर का प्रदक्षिण कर लिया। ऐसे ही उसको पता नहीं था कौन सा दिशा में जाएगा, तो उसने भगवान का मंदिर का प्रदक्षिण करके फिर उसका जो शरीर था वो नीचे गिर के उसका प्राण त्याग उसने कर लिया। तो उस पक्षी को भी मालूम नहीं कि ये विष्णु मंदिर है, तो उस पक्षी को भी मालूम नहीं है कि भगवान विष्णु जी का प्रदक्षिण करने से क्या फल लाभ मिलेगा, कितना महत्व है। तो उस पक्षी ने जब अपना प्राण त्याग किया है उसी समय, तो उसको प्राण त्याग करने के बाद उसको इमीडिएट वैकुंठ धाम में रथ आया उस पक्षी को। जब आत्मा ने शरीर त्याग किया, उस पक्षी का आत्मा भगवान का धाम चले गया है। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो इससे हम पता चलता है जब हम अनजाने में या जानबूझकर भगवान का मंदिर प्रदक्षिण करते हैं, तो हमें भगवान का कृपा लाभ, भगवान को लाभ कर सकते हैं हम। तो हमें ये बहुत ख्याल रखना, जब हम मंदिर जाएंगे अवश्य हमें 4 बार भगवान का प्रदक्षिण करना चाहिए। हर प्रदक्षिण में हमें भगवान का प्रणाम मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सबसे अच्छा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से बहुत अच्छा फल लाभ मिलता है। जल्दी हमें भगवान के पास जाने में हम सक्षम रह सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, आप अपने सभी प्यारे मित्रों, फ्रेंड्स, हर जगह में शेयर कीजिए, ताकि सब लोग भगवान का मंदिर जाए तो भगवान का प्रदक्षिण ज़रूर अवश्य करिए, और इस प्रदक्षिण का जो फल लाभ मिलता है उसका आनंद लीजिए। भगवान का कृपा आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, कृपा आपको मिलता है। अभी मैं विदाई लेता हूँ। हरे कृष्णा। सब लोग अच्छे से खाना खाइए, सब लोग स्वस्थ रहिए, भगवान का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, एवं अपना साधना भक्ति बढ़ाते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमः शिवाय।